हे गाइस व्हाट्सअप। सो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर टॉपर्स जो होते हैं उनका डेली रूटीन कैसा होता है। हम एस्पिरेंट है सर, इतना टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। सो आई एम ट्राइंग टू शेयर इन द सेंस कि जो भी आपका डेली रूटीन हो सकता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट आई एम जस्ट जनरेटिंग अ लिंक। या सो नाउ सो व्हाट इज़ द इशू विच आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक तो सबका कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो देर इज़ नो फिक्स्ड रूटीन ऑफ एनी बडी इन दिस वर्ल्ड कि भाई एसएससी का रैंक वन, यूपीएससी का रैंक वन, आईआईटी का रैंक वन, सीए का रैंक वन, एवरीबॉडी रैंक वन है, सब एक ही तरीके से पढ़ते हैं। और या फिर यूपीएससी में मतलब जो टॉपर्स होंगे वो सबका एक जैसा रूटीन होगा। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन विच पीपल होल्ड। रोमन ऐसे पढ़ता था तो हम ऐसे पढ़ लेंगे तो रोमन बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है कि किसी को एमुलेट नहीं करते हो। विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग है, अब अजिंक्य रहाणे। तो बेसिकली एवरीबडी इज़ डिफरेंट, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ देर इज़ नो यूनिवर्सल रूटीन। कोई ऐसा जादू की झप्पी नहीं है कि मैं बताऊंगा और आप बस मस्त हो जाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी और को एमुलेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई ये फिक्स नहीं होता कि दिन में पढ़ाई करने से ज़्यादा याद रहता है, या रात को पढ़ाई करने से ज़्यादा याद रहता है, या शाम को पढ़ाई करने से ज़्यादा याद रहता है, या दोपहर में पढ़ाई याद करने से ज़्यादा होता है, या सुबह 4 बजे उठते हैं उनका सिलेक्शन होता है, या जो सुबह 4 बजे सोते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ये सब फालतू की बातें हैं। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम ऑफ द डे डज नॉट मैटर, ठीक है। ये प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सर गिल्ट फील होता है लोगों को कि सर हम तो रात को 4 बजे तक जगे रहते हैं। भाई उस पर डिपेंड करता है ना, आप कर क्या रहे हो रात को 4 बजे जग के, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, रात को 4 बजे करो चाहे दिन में 4 बजे करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन अमंग एस्पिरेंट्स। तीसरा जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को गिल्ट फील होता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि सर उस टॉपर ने तो इंटरव्यू में बोला था सर वो 18 घंटे पढ़ता है, सर उस टॉपर ने तो बोला था वो 20 घंटे पढ़ता है, सर उस टॉपर ने तो बोला था वो 22 घंटे पढ़ता है, सर योगी आदित्यनाथ जी तो बोलते हैं 18 से 20 घंटे काम करते हैं, सर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। यार दे आर लाइक वेरी रेयर पीपल जो 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। कुछ जैसे मेरे जैसे मियर मॉर्टल हैं, भाई हमारी इतनी बस की बात नहीं है, सबकी औकात इतनी नहीं होती कि भाई 16 घंटे 18 घंटे आप काम कर पाओ। हमारे तो बस की बात इतनी है कि भाई 6 7 8 घंटे पढ़ाई कर लो और क्वालिटी वर्क कर लो, बस। इससे ज़्यादा मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता, कोई कर भी नहीं पाएगा इससे ज़्यादा। 18 घंटे में बर्नआउट हो जाओगे अनलेस यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर गोल, यू विल जस्ट बर्न आउट। तो मेरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि 16 18 घंटे या 12 घंटे या 14 घंटे ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंगल डिजिट में भी पढ़ लोगे, 6 घंटे भी रोज़ पढ़ लोगे, सो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो 3 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे टॉपर्स का शेड्यूल अलग अलग होता है, ठीक है। अगर कोई 16 घंटे पढ़ता है, रात में पढ़ता है, मान लो कि कोई वर्किंग टॉपर भी हो सकता है कल को जो 9 to 5 जॉब करता है, तो क्या आप 9 to 5 पढ़ना बंद कर दोगे क्योंकि उस टॉपर ने तो 9 to 5 जॉब करता है, सर वो तो पढ़ता ही नहीं है। या मान लो कि उसकी उसकी मजबूरी है कि उसको इंटरनेट के थ्रू पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ इन ऑफिस, सो ही कैन नॉट गो बुक वुक लेके नहीं पढ़ सकता इतनी, ही कांट, उसके पास इतनी लग्जरी थोड़ी है कि भाई वो बुक पढ़ रहा है वहाँ पे, तो इंटरनेट से पढ़ सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे से फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिन में पढ़ो रात में पढ़ो। अब इमेजिन करो ना, अर्थ पे एक टाइम पे रात होती है, एक टाइम पे दिन होता है। पूरी अर्थ पे 24 घंटे अगर आप फैला लो तो जिस टाइम पे यूएसए में रात होगी इंडिया में दिन होगा, तो टेक्निकली फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बंदा, आप समझ रहे हो ना, देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक दैट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 डिजिट आवर्स में स्टडी करना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। 10 घंटे भी अगर आप रोज़ पढ़ने की बात करोगे, लिटरली 30 दिन के 30 दिन महीने में, वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। देखो भाई, सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी टॉपर बोलता है कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ, ठीक है भाई, उनकी विषय, मतलब 90% ऑफ देम लाई, 90% लोग झूठ बोलेंगे। फिर भी अगर मान लो सब सच बोल रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप 3 दिन 4 घंटे सोओगे और आपका सर दर्द हो रहा है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपसे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आपको याद नहीं रह रहा है, आपसे फोकस नहीं हो पा रहा है, आपको कोई नया ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, आप मिस्टेक्स कर रहे हो एमसीक्यू में, आपसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, आपसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा, आप क्लास में नींद आ रही है आपको, तो उससे फ़ायदा क्या है उस 4 घंटे से। आपने 4 घंटे बचा लिए स्लीप करके। ये इस तरीके से है कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है जयपुर से, और आप पैदल जा रहे हो 200 रुपये की बस का किराया बचाने के लिए। हाँ, मतलब 2 दिन तक पैदल चलोगे 200 रुपये बचाने के लिए, इट्स समथिंग लाइक दैट। इट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस आपका पैसा बचाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे करेंसी टाइम आ जाती है, ठीक है। सो
करेंसी टाइम आ जाएगी आपकी, तो उससे क्या होगा, आप समझ रहे हो क्या, मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। करेंसी यहाँ पे टाइम है, तो आपको टाइम बचाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। जो नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसका बर्बाद होना तय है, ठीक है। क्लियर है, अभी तक सब कुछ सही है। अब स्लीप कितनी ज़रूरी है, देखो भाई 8 घंटे से ज़्यादा सोना ज़रूरी नहीं है, मेडिकली प्रूवन है। 8 घंटे सो के कोई बीमार नहीं हो सकता। कई लोगों को 9 घंटे की ज़रूरत होगी, लेकिन वो 8 घंटे में अच्छा भला अपना लाइफ निकाल सकते हैं। कई लोगों को अगर 1 घंटा बचाना है तो 7 घंटे सो सकते हैं। उससे नीचे जाने के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, एज अ डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, एज अ स्टूडेंट भी रिकमेंड नहीं करूँगा, एज अ पर्सन हु हैज़ क्रैक्ड सम एग्जाम्स भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 7 घंटे से कम सोएं। तो 7 से 8 घंटे जो सो रहा है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है। आप समझ रहे हो ना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोग बात नहीं करते इसके बारे में, इसीलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा, आप सोच के देखो ना यार, और वो 16 घंटे पढ़ता है, मैं तो 9 घंटे सोता हूँ, 15 ही घंटे बचते हैं। तो क्या मैं नहाना बंद कर दूँ, वॉशरूम जाना बंद कर दूँ, टूथपेस्ट बंद कर दूँ, मम्मी से बात करना बंद कर दूँ, खाना खाना बंद कर दूँ क्या? 15 घंटे कैसे पढ़ूंगा मैं? लॉजिकली सोचो ना, कोई पढ़ सकता है क्या 15 घंटे? आंसर इज़ नो, दे लाई थ्रू देयर टीथ। क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो लोग काफ़ी ऐसे तैश में आ जाते हैं कि भाई मचानी है, और उस टाइप से लोगों को अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फेंकना। फिर उसके बाद ट्राई टू स्टडी फॉर 50 और 10 का जो रूटीन है, ऐसे आप 7 सेशन निकाल लो, ठीक है। मतलब 7 घंटे में आपकी 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, अगर आप ऐसे देखोगे ध्यान से। 7 सेशन का मतलब होता है 50 मिनट। अच्छा, कुछ लोग कई लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या होता है नेचुरली कम सोते हैं, ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे टाइप्स। कुछ लोग अब 5 घंटे या 6 घंटे ही सो रहे हैं, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, ऐसे लोग जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, काफ़ी लोग हैं जो योगा के थ्रू अपनी स्लीप कम कर सकते हैं। उनके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम सोना है आप कम सोइए, इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ये आपकी एक पर्सनल जो आपने चॉइस करी है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, सच को मेडिकली कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 7 सेशन निकालने हैं आपको, 7 सेशन, ठीक है। 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, ठीक है। रफली आपकी 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी इसमें, ठीक है, ठीक है। 50 मिनट का आप अगर कर लोगे 7 सेशन, तो 6 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, 70 मिनट उड़ जाएंगे आपके। अब इसको बोलते हैं पोमोडोरो मेथड, ठीक है। या तो आप 25-5 कर लो, 25-5 के 14 सेशन निकाल लो, या 50-10 के आप वो सेशन निकाल लो। सो आप घड़ी लगा सकते हो एंड जस्ट ट्राई टू स्टडी दैट। कुछ केसेस में शेड्यूल अलग होगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उसमें आपका जो एवरेज टाइम आना चाहिए वो 42 आवर्स आना चाहिए हफ्ते का। अगर मान लो आपको रोज़ 4 ही मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, तो कितना हुआ 20। अब आपके पास 22 घंटे और निकालने हैं आपको। उस केस में आपको सैटरडे को 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, संडे को 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? ये कई लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि वो बोलते हैं रोमन ने तो बोला था रोज़ 6 घंटे पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना बेकार है। नहीं, अगर आपको मान लो बीमार हो गए आप 2 दिन, तो आपको कॉम्पनसेट उसी हफ्ते में करना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्राई टू गेट इट डन देन एंड देयर ओनली, ठीक है। वेट मत करो किसी का कि भाई कोई कुछ होगा और ये होगा, नहीं नहीं, दिस इज़ परफेक्टली लाइक वेरी रॉन्ग अजम्पशन। आप एक गलत सोच रहे हो, आपको 42 घंटे एक हफ्ते में देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जब भी जो टॉपर लोग पढ़ाई करते हैं उसमें दे टेक आउट 2 to 3 आवर्स फॉर देमसेल्व्स पर्सनली। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, 2 से 3 घंटे निकालना कोई पाप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रूटीन की, एग्जाम के 1-2 दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरे को गलत मिसकोट मत करना। एग्जाम के 1 दिन पहले हो सकता है आपको 14 घंटे भी पढ़ना पड़े, सो दैट इज़ फाइन। अगर एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी अगर पढ़ना पड़े, ठीक है, तो अगर 15 दिन भी पढ़ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है 14 घंटे। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, 2 महीने 3 महीने निकल गए, तो आप इतना गंदा बर्नआउट हो गए कि आपको 6 महीने लग जाएंगे रिकवर होते होते। सो मेरे पर्सनल एडवाइस है कि रूटीन ऐसा ही बनाएं जिसमें बर्नआउट ना हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि पढ़ाई का जो माहौल होता है, जितने भी टॉपर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे कट आउट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? ग्रुप स्टडीज़ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ना है तो ये अकेले पढ़ते हैं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं। डिस्कशन के लिए ग्रुप स्टडी करते हैं, 90% ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर इंटरनेट से कट आउट होकर पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे नहीं चलता कि पैरेलल चैटिंग चल रही है और आपसे पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई नहीं होती, वो मजाक हो रहा होता है, आप अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे होते हो, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू डू दैट। अब व्हाट्सएप का मतलब नहीं टेलीग्राम पे चैट कर ली या मैसेजिंग पे चैट कर ली, मतलब ऑल दी मैसेंजर्स फेसबुक पे कर ली। सो आप समझ में आ रही है मेरी बात कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे साइड में हट के पढ़ना होता है। और अगर आपसे हो सके मेडिटेशन, जैसे अगर कोई 15 मिनट कर लेता है, सिर्फ 15 मिनट के मेडिटेशन से आपकी लाइफ काफ़ी सेट हो जाएगी।
कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने फॉलो कर लिया ही कैन वेरी वेल कनकर दी वर्ल्ड। 21 दिन तक लगातार आपको बस ऐसे चुपचाप बैठना है जैसे मैं अभी बैठा हूँ, और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में जाके सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करना है, ठीक है। कुछ कुछ नहीं करना, जस्ट एनालाइज योर ब्रेथ। अगर थॉट जाती है कहीं से तो फिर से ब्रीदिंग पे फोकस कर लेना, जस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट। ना तो आप पास्ट पे फोकस करना, ना आप फ्यूचर की वरीज पे फोकस करना, ना ये फोकस करना कि इंडिया टेस्ट सीरीज क्यों जीत गया, बस फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो ये 15 मिनट अगर आप रूटीन का पार्ट बना लोगे तो इट विल हेल्प एनहेंस योर मेमोरी, इट विल हेल्प एनहेंस योर स्लीप। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, कम सोओगे आप खुश रहोगे ज़्यादा, आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, कंसंट्रेशन, फोकस सब अच्छा हो जाएगा आपका लाइफ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली योगा भारत का है, हमारी सभ्यता का पार्ट है, और भाई यूएसए वाले ज़्यादा करते हैं, इंडियंस कम करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, सब थोड़े एंटी रहते हैं इंडिया की जो ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। मेरे को बहुत बुरा लगता है उस चीज़ में। तो अपनी ट्रेडिशन है यार, अपनाओ, 15 मिनट करो रोज। आप रिजल्ट देखना, 21 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो आई विल पे यू 1 लाख रुपीज़ इफ यू वांट, बट 100% गारंटीड दिस इज द बेस्ट रिलैक्सेशन यू विल एवर गेट इन योर लाइफ। सब एक्सरसाइज एक तरफ, 15 मिनट का योगा एक तरफ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेक आउट टाइम फॉर रिविजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रोज आधा घंटा, मतलब जो आपने मान लो 5 घंटे पढ़ाई करी है तो 1 घंटा रिवाइज कर लो, उसमें आधा घंटा जो आपने आज पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, और आधा घंटा जो आपको कुछ ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, लोग रिवीजन नहीं करते हैं। अरे रिवीजन नहीं करोगे, इतना पढ़ के कहाँ जाओगे। जो आपके 2 कान के बीच में एक ब्रेन दिया है भगवान ने, इसी में जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे ना पेपर पे। एमसीक्यू हो गए, ऐसे राइटिंग हो गई, अगर आपके ब्रेन में ही वो चीज़ नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है। तो इफ़ यू डोंट रिवाइज, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो अच्छे से, अध्ययन नहीं कर रहे हो, जिसको बोला जाता है हमारे सांस्कृतिक धर्मों में अध्ययन, अध्ययन बारंबार करना चाहिए। एक बार अध्ययन करने से योग्यता हासिल नहीं होगी, एक बार अध्ययन करने से ज्ञान अर्जित नहीं होगा। अध्ययन बारंबार करना होता है, ये शास्त्रों में लिखा है बाय द वे, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सो दे रियलाइज्ड इट 2000 ईयर्स अगो यार, अब तो रियलाइज कर लो। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, बार बार कम से कम रोज़ 1 घंटा रिवीजन पे दो। आप भले ही थोड़ा सिलेबस छोड़ देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको 90% जानते कि आप उसको सही कर दोगे, ठीक है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव टू टेक इट आउट, ठीक है। फिर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले खासकर एक टेस्ट रोज निकालो, ठीक है, आधे घंटे का, 45 मिनट्स का। 50 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, लेकिन टेस्ट ज़रूर दो ताकि आपकी नॉलेज टेस्ट होती रहे। उससे बाहर मत निकलो, उससे बिल्कुल बाहर मत निकलो। उस जो आप जोन में फंस के रह चुके हो, प्लीज़ डोंट गेट आउट ऑफ इट। उससे क्या है कि क्या होता है कि आप पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो, आपने रिविजन भी कर लिया, लेकिन आपका जो टेस्ट है, आपकी जो परीक्षा है वो नहीं हुई है आपके ज्ञान की परीक्षा हेतु आपको चाहिए कि आप अपने टेस्ट दें, आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। यू विल एक्चुअली रियलाइज कि हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर, ठीक है। सो रिविजन, टेस्ट, डूइंग 7 सेशंस या 8 सेशन लगा लो, 50-50 मिनट और 10 मिनट या 25 मिनट 5 मिनट, वॉट एवर इट इज़ टू, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली टॉपर्स डू दैट। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पास्ट और फ्यूचर। जब पढ़ाई करो तो कोशिश करा करो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करो, ठीक है। कल मैं एक लाइव सेशन लूँगा कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर कॉन्सेंट्रेशन वाइल यू आर स्टडिंग। कैसे आप अपना जो ध्यान है उसको एकाग्र कर पाएंगे उस 50 मिनट के लिए। अपनी जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो ज्ञान है जो आपको अर्जित करना है, उसके लिए आपको एकाग्रता की बहुत ज़रूरी है। अब लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, ठीक है। फोकस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये क्या है आजकल के फैड वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनको 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो वो फॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ा इजी आ जाता है फोकस करना। आई कैन फोकस वेरी इजीली ऑन सम थिंग्स एंड देन अगेन आई कैन गो बैक एंड अगेन आई कैन फोकस। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए आप भी मानोगे कि 90% आप लोगों को सबसे बड़ा इशू यही तो होगा कि आप फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई के टाइम पे, यही इशू होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे वो आप 6 घंटे अच्छे से पढ़ लो जैसे टॉपर लोग पढ़ते हैं, या आप 18 घंटे कचरा करके पढ़ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 18 घंटे होंगे आपको बर्बाद कर देंगे, ना तो आप अच्छे से लेजर टाइम मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे 6 घंटे पढ़ लोगे तो आपको लेजर टाइम भी मिलेगा, आपको अपना
आपको मेडिटेशन करने का टाइम मिलेगा, आपको मम्मी पापा से बात करने को मिलेगा, दोस्तों से बात करने को मिलेगा, आपको मूवी देखने को मिलेगा, आपको टीवी सीरीज देखने को मिलेगा। 2-3 घंटे आपको जो करना है करो, और आपकी जो खुशी है, जो आपकी हैप्पीनेस है, वो इन जनरल थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इवेंचुअली जिस बंदे के पास एकाग्रता होती है, जिन मनुष्यों के पास एकाग्रता होती है, वही अपनी जीवन की सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एकाग्रता और फोकस के साथ पढ़े, रादर देन, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर भी क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं unacademy.com पे जाके। इस वीडियो पे मैं 1-2 क्वेरी ले लेता हूँ, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव एन ऑसम डे। अब मैं 1 मिनट क्वेरी ले लेता हूँ, ठीक है। कल फोकस और एकाग्रता की बात करेंगे, ठीक है। जीनत इज आस्किंग, डू वी नीड टू रीड एनसीईआरटी आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज ऑन अनअकैडमी? यस, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसके क्या आपका रीडिंग टाइम कम हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है तो कम से कम ये ज़रूर देख लेना यार, इतना तो कर लेना कि एनसीईआरटीज़ तो पढ़ लो आप कम से कम, ठीक है। अगर, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं यार सीधे, मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। तो मुफीद इज आस्किंग, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू आर थिंकिंग अबाउट व्हेन यू आर गिविंग 45 डे स्ट्रैटेजीज ऑफ ईच सब्जेक्ट? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो 45 डे स्ट्रैटेजी है उसमें बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास आप 45 डे देने लग गए तो टोटल डे 80 है या 75 है, तो उसमें नहीं चलेगी वो, उनके लिए जो बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या 1.5-2 साल हैं जिनके पास, ठीक है। अभी तो आपको 2-2 दिन स्ट्रैटेजी लगानी है, ठीक है। आदित्य रंजन ने एक भी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी और अंसर शेख ने भी एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी फोकस करने के लिए, दोनों IAS ऑफिसर्स हैं। कई लोग पूछ रहे हैं नाइट में पढ़ना चाहिए कि डे में। अगेन लाइक आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं नाइट में पढ़ता हूँ, कई लोग डे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आई प्रेफर नाइट ओवर डे। मेरे पर्सनल चॉइस है कि रात्रि में अध्ययन करना मेरे को अच्छा लगता है अपेक्षा दिन की, ठीक है। तो 1 वीडियो ऑन प्रीलिम्स फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्पिरेंट्स, तो रैंक 1 आ रही है अभी विदुषी जी, तो शी विल मेक इट, ठीक है। अभी 7 अप्रैल को उनका इंटरव्यू है UPSC का, तो आफ्टर दैट शी विल मेक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, शुभ रात्रि।